जय जय माँ, जय जय माँ। ज्योतिर्मयी बगला मुखी माँ शरण बसा लीजय। मैं बालक हूँ तेरा, हे मैया दया कीजिए। राज राजेश्वरी देवी इंद्राणी परमेश्वरी। राज राजेश्वरी देवी इंद्राणी परमेश्वरी। मेरी टेर सुनो माता, मातंगी भुवनेश्वरी। मेरी टेर सुनो माता, मेरी टेर सुनो माता, मातंगी भुवनेश्वरी। मेरी टेर सुनो माता। मातंगी भुवनेश्वरी, मेरी टेर सुनो माता।
महापूजा दक्ष पुत्री महामाया वेद विद्या महापूजा दक्ष पुत्री महामाया संकट में तुमको मां तीनों लोकों ने ध्याया संकट में तुमको मां संकट में तुमको मां तीनों लोकों ने ध्याया संकट अंबिकाय नमः एकंत्रेण एकमंत्रेण गन्धपुष्पाणिं समर्पयामि सम्पूज्य गणेशो राजवशो नमो नमो ग्रसेभ्यो वृषभदेवशो नमो नमो विरूपेभ्यो गन्धपुष्पाणिं समर्पयामि सम्पूज्य पुनः एक पुष्प लीजिएगा षड्विंद्रेण गन्धपुष्पाणिं समर्पयामि एक फूल वापस लीजिएगा गंधक्षत में करिएगा पुण्यवाचन कर देवता का ध्यान करिएगा ततुम समानायो नमोते वम वरुणाय नमः एक बच्चे न गंधक्षत सर्व सामग्री में लीजिएगा और जो सूर्यादि सप्तमी मातृका हिरण्यकारा ओम ऐकारा सर्वलोकम ऐकात्रिसंसे ओम श्री चतुर्दशी योगिनी नमः एक तंत्रे में सोनी जी यहाँ पे चढ़ाना है आपको वास्तव पुरुष के यहाँ पे ओम वास्तव प्रदेयानि अस्मान सर्वे सोवर्णं निभो भवानो यत्रे महे प्रतिपन्नो युगस्वासन सकलोच्चारार्थे परिपूर्णार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि सम्पूज्य ओम श्री अजरादि देवताभ्यो नमः ओम सूर्यादिग्राम देवताभ्यो नमः सकलोच्चारार्थे परिपूर्णार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि सम्पूज्य पुनः योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणादेव समर्पयामि सम्पूज्य पुनः एक फूल गंधक्षत में लेकर के भगवान नारायण का ध्यान करिएगा ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लोकैकनाथं ओम भगवान श्री महाविष्णुवे नमः सकल देवताभ्यो नमो नमः राम दरबाराय पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः सकलोच्चारार्थे परिपूर्णार्थे गन्धक्षत एक ही निर्माण थोड़ी वाले समर्पयामि हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए नीम करोली जय जय बाबा नीम करोली जय जय बाबा नीम करोली बाबा नीम करोली जी अपना हमें बना लेना बिगड़े काम बनाते हो सबके मेरी खबर भी ले लेना बाबा नीम करोली जी अपना हमें बना लेना बिगड़े काम बनाते हो सबके मेरी खबर भी ले लेना बाबा नीम करोली जी अपना हमें बना लेना बिगड़े काम बनाते हो सबके मेरी खबर भी ले लेना बाबा नीम करोली जी अपना हमें बना लेना बिगड़े काम बनाते हो सबके मेरी खबर भी ले लेना मात पिता तुम ही भाई तुम ही राम तुम ही साईं तुम करुणा के सागर हो अपनी शरण में ले लेना मात पिता तुम ही भाई तुम ही राम तुम ही साईं तुम करुणा के सागर हो अपनी शरण में ले लेना
मात पिता तुम ही भाई, तुम ही राम तुम ही साईं, तुम करुणा के सागर हो, अपनी शरण में ले लेना। मात पिता तुम ही भाई, तुम ही राम तुम ही साईं, तुम करुणा के सागर हो, अपनी शरण में ले लेना। आंखें खुली या बंद रहे, श्वास तेरा ही नाम जपे, दुख हो चाहे सुख ही मिले, मुझको राह दिखा देना। आंखें खुली या बंद रहे, श्वास तेरा ही नाम जपे, दुख हो चाहे सुख ही मिले, मुझको राह दिखा देना। आंखें खुली या बंद रहे, श्वास तेरा ही नाम जपे, दुख हो चाहे सुख ही मिले, मुझको राह दिखा देना। आंखें खुली या बंद रहे, श्वास तेरा ही नाम जपे, दुख हो चाहे सुख ही मिले, मुझको राह दिखा। इदं अग्ने इदं नमः स्वाहा, इदं वायुवे इदं नमः स्वाहा, इदं नमः ओम मैखाण सर्वलोकं मैखाण स्वाहा सूर्यादिग्रहमण्डलदेवताभ्यो ओम देवसेनायै स्वाहा, ओम स्वधायै स्वाहा, ओम आत्मनः कुलदेवताय ओम श्रयादि सप्तगत मातृकेभ्यो स्वाहा। ओम श्री सद्गुरु प्राणप्रतिष्ठा करुणा संकटा सिद्ध्यर्थं पूर्वसिद्धस्तु पुण्यतो कृतस्य करुणा संकटा सिद्ध्यर्थं एक एक फूल गंधा खत्म करके भगवान कामरूपः ओम नमो गंधक पुष्पाणि समर्पयामि। एक फूल गंधा खत्म करके अग्नि का फूल देता है वृष्टिगत के लिए व्रतेन त्वं कर्ममल्लस्वामस्य सन्तोषमानस्य कामः पूर्णं लोकाचोन्मनस्य भोगः। वसुधारा सुरुचि के ऊपर वसो पवित्रमसि सहस्रधारं महादेव स्वागमिता शांति पृथ्वी शांति सामा शांति धी। ईश हरे जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट नाश, संकट हरवे दूर करे, मन का स्वामी दुख विनाशे, तुम्हें शरण कहूँ मैं किस की उदास, करूँ मैं किस की अयोग्य जगत सहारे, तुम पूर्ण पंच मातम दुखया करयामि हो स्वामी प्राणपति। विषय विकारी निकाओ पाप हरो नाओ, बाबा नीम करोली जी अपना हमें बना लेना, बिगड़े काम बनाते हो सबके, मेरी खबर भी ले लेना। बाबा नीम करोली जी अपना हमें बना लेना, बिगड़े
अपना हमें बना लेना, बिगड़े काम बनाते हो सबके, मेरी खबर भी ले लेना। बाबा नीम करौली जी अपना हमें बना लेना, बिगड़े काम बनाते हो सबके, मेरी खबर भी ले लेना। मात पिता तुम ही भाई, तुम ही राम तुम ही साईं, तुम करुणा के सागर हो, अपनी शरण में ले लेना। मात पिता तुम ही भाई, तुम ही राम तुम ही साईं, तुम करुणा के सागर हो, अपनी शरण में ले लेना। मात पिता तुम ही भाई, तुम ही राम तुम ही साईं, तुम करुणा के सागर हो, अपनी शरण में ले लेना। मात पिता तुम ही भाई, तुम ही राम तुम ही साईं, तुम करुणा के सागर हो, अपनी शरण में ले लेना। आंखें खुली या बंद रहे, श्वास तेरा ही नाम जपे, दुख हो चाहे सुख ही मिले, मुझको राह दिखा देना। आंखें खुली या बंद रहे, श्वास तेरा ही नाम जपे, दुख हो चाहे सुख ही मिले, मुझको राह दिखा देना। आंखें खुली या बंद रहे, श्वास तेरा ही नाम जपे, दुख हो चाहे सुख ही मिले, मुझको राह दिखा देना। आंखें खुली या बंद रहे, श्वास तेरा ही नाम जपे, दुख हो चाहे सुख ही मिले, मुझको राह दिखा देना। नीम करौली जय जय बाबा नीम करौली, नीम करौली जय जय बाबा नीम करौली। लीला तुम्हारी न्यारी है, मुझ पे विपदा भारी है, तुम ही एक सहारा हो, मेरी नाव बचा लेना। लीला तुम्हारी न्यारी है, मुझ पे विपदा भारी है, तुम ही एक सहारा हो, मेरी नाव बचा लेना। लीला तुम्हारी न्यारी है, मुझ पे विपदा भारी है, तुम ही एक सहारा हो, मेरी नाव बचा लेना। लीला तुम्हारी न्यारी है, मुझ पे विपदा भारी है, तुम ही एक सहारा हो, मेरी नाव बचा लेना। सबके मन की जानो तुम, बिगड़ी बात बना दो तुम, जो मन से तुम्हें प्यार करें, उनके भाग जगा देना। सबके मन की जानो तुम, बिगड़ी बात बना दो तुम, जो मन से तुम्हें प्यार करे, उनके भाग जगा देना। सबके मन की जानो तुम, बिगड़ी बात बना दो तुम, जो मन से तुम्हें प्यार करें, उनके भाग जगा देना। सबके मन की जानो तुम, बिगड़ी बात बना दो तुम, जो मन से तुम्हें प्यार करे, उनके भाग जगा देना। कैंची धाम निराला है, जाए किस्मत वाला है, अपने धाम बुला करके भाग्य सभी के जगा देना। कैंची धाम निराला है, जाए किस्मत वाला है, अपने धाम बुला करके भाग्य सभी के जगा देना। कैंची धाम निराला है,
जाए किस्मत वाला है, अपने धाम बुला करके भाग्य सभी के जगा देना। कैची धाम निराला है, जाए किस्मत वाला है, अपने धाम बुला करके भाग्य सभी के जगा देना। बाबा नीम करोली जी अपना हमें बना लेना, बिगड़े काम बनाते हो सबके, मेरी खबर भी ले लेना। बाबा नीम करोली जी अपना हमें बना लेना, बिगड़े काम बनाते हो सबके, मेरी खबर भी ले लेना। नीम करोली जय जय बाबा नीम करोली, नीम करोली जय जय बाबा नीम करोली, नीम करोली जय जय बाबा नीम करोली, नीम करोली जय जय बाबा नीम करोली। स्वागतं स्वागतं
सेवा मिले, आते रहे दर तेरे चरणों की सेवा मिले। हे बगुला मुखी माँ, जय जय बगुला मुखी माँ, जय जय बगुला मुखी माँ। जय जय बगुला मुखी माँ, जय जय बगुला मुखी माँ। तेरी ही दया से मैया, तेरी ही कृपा से मैया, तेरी ही दया से मैया, तेरी ही कृपा से मैया मन उपवन है खिला। जय जय बगुला मुखी माँ, जय जय बगुला मुखी माँ। जय जय बगुला मुखी माँ, जय जय बगुला मुखी माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। बड़ा अनोखा अद्भुत है माँ, जग में द्वार तेरा। जग में द्वार तेरा माँ, जग में द्वार तेरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि को देता है दरबार तेरा। है दरबार तेरा माँ, है दरबार तेरा। त्रिपुर सुंदरी आदि भवानी है उपकार तेरा। है उपकार तेरा। कण कण में तू बसने वाली ये संसार तेरा। ये संसार तेरा। वो बिगड़ी बनाने वाली, दुखड़े मिटाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दुखड़े मिटाने वाली, ममता लुटाने वाली माँ। जय जय बगुला मुखी माँ, जय जय बगुला मुखी माँ। जय जय बगुला मुखी माँ, जय जय बगुला मुखी माँ। जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। तेरी दया की दृष्टि पड़े तो संकट मिट जाए। मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीतोद्गरवैर्जिह्वा जिह्वाक्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्ती गदाभिघाते न च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां विभुजन्भाब्धिमणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं स्मरामि घृतमोद्गरवैर्जिह्वाभिघाते न च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां विभुजन्नमामि। ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय। ह्रीं ॐ
स्वाहा ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय मृत्युं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां पदमालिकाभ्यां दूरीकृतानां रविपातिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां आयुष्ये पतितां समेव चेदप्याशु दरिद्रवर्या नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां आदिकनिकाशपदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः
जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं वो आराधना मंदिर नलखेड़ा के पंडा जी आदरणीय मनोहर लाल जी गुरु जी हैं हमारे बीच। उनसे आग्रह करता हूं कि वह भी मंचासीन हो और तिलोक गुरु जी से आग्रह करता हूं कि उनको मंच पर लाएं। तो मैं सुना रहा था कि इस धाम की 2 मिनट की चर्चा है। तो यहाँ पर परम पूजनीय गुरु जी हमारे कैलाश गुरु जी ने अथक प्रयासों के बाद ढूंढने के बाद पता चला कि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ भी एक बाबा थे डूंगरमल जी, उनको भी माता जी शरीर में आके बोलती थी कि यहाँ पर एक दिन मेला लगेगा
इस स्थान के ऊपर। और ये यहाँ पर जमीन कुछ भूदानियों ने, हमारे चंदर मामा ने यहाँ भूदान में जमीन दी और गुरुजी ने कुछ अपने मकान वगैरह बेच के वहाँ नलखेड़ा में गिरवी रख के लोन लेके यहाँ जमीन खरीदी और माँ की व्यवस्था, माँ की सेवा करने का संकल्प लिया। और आज ये भव्य मंदिर माता जी का भी, तारा माता का भी यहाँ पर है, बगलामुखी का 18 विद्याएं हैं और उसके बीच में एक भगवान शंकर का मंदिर भी है, बाप हरेश्वर महादेव मंदिर का। और उसके बाद यहाँ पर बाबा नीम करोली वाले का मंदिर आज हमारे बीच में स्थापित हुआ, आज प्राण प्रतिष्ठा हुई। और उसकी प्रेरणा में शैलेन पटेल जी की बड़ा योगदान रहा। शैलेन पटेल जी, हमारे रब्बू दादा की प्रेरणा से, शैलेन पटेल जी के अथक प्रयासों से आज भव्य निर्माण पत्थर का हुआ। इस बीच एक और कहानी मैं बताता हूँ कि आदरणीय हमारे नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक लोकेश आनंद जी गुरुदेव भी हमारे बीच में है। उनकी भी ऐसी प्रेरणा हुई कि ये सीमेंट और ईंट का मंदिर है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल 150 साल तक रहेगा, लेकिन अगर पत्थर का मंदिर माता जी का यहाँ बन जाए तो ये लगभग 10,000 वर्षों तक भी इसकी उम्र रहेगी। उनकी प्रेरणा से उन्होंने संकल्प लिया, संकल्प दिलाया और यहाँ पधारे और यहाँ शिलान्यास किया। और आज ये भव्य निर्माण यहाँ पर सतत जारी है। आने जैसी जैसी व्यवस्था होती जाएगी वैसे वैसे ये मंदिर का निर्माण होता जाएगा। अभी बाबा नीम करोली वाले का मंदिर आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस बीच हमारे तिकोन वाले गुरुजी भी यहाँ मौजूद हैं। 2012 में मुझे अच्छे से याद है, गुरुजी बार बार स्मरण दिलाते हैं कि आपने 2012 में कहा था कि कैलाश गुरुजी आपके हाथ से एक पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर का निर्माण होगा। ये भविष्यवाणी गुरुजी ने पहले कर दी थी। आज वो भव्य रूप हमें दिखाई दे रहा है। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आग्रह करता हूं शैलेन पटेल जी से कि परम पूजनीय गुरुदेव और सभी जो मंचासीन हमारे अतिथिगण हैं उनका स्वागत करें। प्रथम सर्वप्रथम गुरुजी उत्तम स्वामी जी का अभिनंदन करने का आग्रह करता हूं। आदरणीय कौशल बंसल जी, मैं माफी चाहता हूं, हमारे प्रेरणा स्रोत कौशल बंसल जी से आग्रह करता हूं, पूर्व डिप्टी कलेक्टर हैं, वो मंच पर पधारे। इस बीच करता हूं, हमारे शाब्दिक अभिनंदन मैं कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर आदरणीय गुरु प्रसाद जी हमारे बीच में हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री पुखराज जी शर्मा प्रतिष्ठित व्यवसायी मुंबई से पधारे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर महेश संघवी जी मुंबई से पधारे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। मुनीब चौरसिया जी जो वो भी मुंबई से पधारे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। अरुण लाल जी वरिष्ठ पत्रकार दैनिक दोपहर मुंबई से, वो भी हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। सचिन पाटीदार जी दुपाड़ा वाले जो गौशाला का निर्माण करके बहुत अभी शोभा यात्रा उन्होंने निकाली, आदरणीय सचिन पाटीदार जी का हार्दिक अभिनंदन है। और यहाँ पर इस क्षेत्र को विकास करने में आदरणीय चंदर मामा जी जिन्होंने भूमि दान दी, डॉक्टर श्री शैलेन पटेल जी और 2 बार के विधायक हमारे बीच में हैं और उनकी विधानसभा में ही मंदिर का निर्माण हुआ है और उनके नेतृत्व में ही हम उनकी प्रेरणा से, उनके सानिध्य से, उनके सहयोग से विकास कर पा रहे हैं। आदरणीय जसवंत सिंह जी हाड़ा हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी करतल ध्वनि से सभी संतों का स्वागत करते हैं। मैं कार्यक्रम करना है तो मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी से आग्रह करता हूं कि वह सभी संतों का शाब्दिक रूप से स्वागत भाषण प्रदान करें। जय गुरुदेव। बिजना में देव स्थान पर आज जो संगम हमारे बीच में दिखाई दिया जा रहा है, हम सब सौभाग्यशाली है कि जिस देव स्थान को हम लोग समझ नहीं पाए, कितना बड़ा स्थान हमारी विधानसभा क्षेत्र में बिजाना की इस टेकरी पर बहुत सालों से था, लेकिन हम सभी लोग पता ही नहीं चला कि यहाँ पर ये देव स्थान इस टेकरी पर है। लेकिन मैं गुरुजी को
धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उनके मन मस्तिष्क में जो एक धर्म की कृपा हुई, माँ बगला जी की, माता जी की कृपा हुई, और वो इस स्थान पर ढूंढते 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 लगातार कई महीनों तक इस पहाड़ी पर उन्होंने उस देव स्थान को देखा। और जब उन्हें ये स्थान मिला तो उन्होंने इस देव स्थान को विकास के रूप में, धर्म की, सनातन धर्म की ध्वजा यहाँ पर माता जी की कृपा के माध्यम से फिर से यहाँ पर विकास हो, इस निमित्त आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हमें धर्म का लाभ देने के लिए उपस्थित हुए हैं 1008 उत्तम स्वामी जी महाराज, जिनका सानिध्य हमें लगातार शाहजहाँपुर जिले में कई वर्षों से मिल रहा है। मैं उनको इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, इसलिए जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में एक और संत स्वामी लोकानंद जी महाराज, स्वामी टिकोन जी के गुरुजी कैलाश जी शर्मा जी, सभी संत तो सनातन धर्म की ध्वजा के लिए है ही सही, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में सबका सानिध्य लिए हुए, जिन्होंने कई वर्षों पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से भारत माता की जय के नारे के साथ जो समय दिया और मंदसौर से उनकी जो गाथा चालू हुई तो शाहजहाँपुर में उन्होंने संगठन मंत्री के रूप में, और अब आपके सानिध्य में वो सनातन धर्म के भगवा ध्वज को लेकर चल रहे थे तपन भौमिक जी, जिनके सानिध्य में हम काम कर रहे हैं। मैं तो गुरुजी को इसलिए भी धन्यवाद देता हूं, उनकी कृपा। जब मैं जिला अध्यक्ष बनने वाला था और मैं जब बगला माता मंदिर गया तो सबसे पहली पूजा मेरे गुरुजी ने की थी, और तब से ही मुझे लगातार आशा करता हूं। कैलाश गुरुजी महाराज जी, सामाजिक जीवन में काम करने वाले आदरणीय भार्गव जी, मेरे सहयोगी साथी विधानसभा में गोपाल जी इंजीनियर साहब, आष्टा के विधायक जी, पूर्व विधायक आदरणीय जसवंत सिंह जी हाड़ा जी, आदरणीय नीम करोली जो हमारा जो धाम है उनके संयोजक कह दें या संरक्षक कह दें ऐसे जोशी जी, और एक और नाम जो अभी सब कह रहे थे कि नाम अभी तक नहीं लिया, मैंने किसी कारण से नाम नहीं लिया था। एक ऐसे शिष्य जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जितने भी हमारे प्रचारक रहे हैं तो उनके पीछे जी लगता है, लेकिन इस मध्य प्रदेश की धरती पर और इस देश की धरती पर तो ऐसे महान संत हुए जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, जैसे माथुर साहब और बाबा साहब, उनके नाम के बाद जी नहीं साहब लगता है। ऐसे उनके शिष्य आदरणीय अभी वर्तमान के मंत्री जो लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं, ऐसे गौतम जी टेटवाल जी, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं इस स्थान पर, और यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, युवा साथियों। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते इस देव स्थान पर मैं बहुत थोड़ा लेट आया, लेकिन जब कृपा होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आना हो जाता है। वो कहते हैं कि बिना बुलाए जाना होता नहीं है, तो माता जी ने जब से मुझे बुलाया है और मुझे जनप्रतिनिधि बनने का फिर से अवसर प्रदान किया है संगठन ने, और जब मेरी बातचीत हुई है तो मैंने भी प्रण किया है इस टेकरी पर, इस स्थान पर आज उत्तम स्वामी जी का भी आदेश हो गया है, आदरणीय गुरुजी कैलाश जी शर्मा जी गुरुजी, कि इस पहाड़ी को हरा भरा आप 3 साल में करेंगे नंबर 1। इस सड़क मार्ग से बीजाना जो रोड से इस पहाड़ी और पहाड़ी से खोरिया एमा वाला जो मार्ग है इसको जोड़ने का काम करेंगे ये भी, और साथ में
मेरे पीए को मैंने कुछ दिन पहले नारायण जी पटेल के साथ यहाँ पर भेजा था कि यहाँ के विकास के लिए मध्य प्रदेश शासन से हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ का कुछ एस्टीमेट बनाकर मुझे दिया है और मैंने भोपाल भेज दिया और 35 लाख की लागत से यहाँ बड़ा डोम बनेगा। नीचे जो एक यात्री प्रतीक्षालय अपना स्थान देखा है वहाँ पर करीब 35 लाख की लागत से यहाँ पर हम डोम बनाने जा रहे हैं ताकि यहाँ पर आने वाले यात्रियों को यहाँ पर इसका सुविधा का लाभ मिले, धर्मवी बंधुओं को। मैं भगवत आचार्य लोकेशानंद जी महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव टिकोद वाले गुरु जी इस परिसर को भव्य रूप देने वाले सम्मानी शैलेंद्र पटेल जी, करौली धाम के आयोजक प्रायोजक सम्मानी रप्पू भाई जी साहब, सम्मानीय नागर साहब, सम्मानी पंडित जी कैलाश शर्मा जी, सम्मानी दिनेश पटेल जी, मेरे बड़े भाई साहब जिनकी उंगली पकड़कर संघ की शाखा में मैं पहुंचा, ऐसे हमारे बड़े भाई तपन दादा, हमारे बड़े भाई सम्मानीय जसवंत सिंह जी हाड़ा जी, मेरे मित्र साथी गुरु भाई सम्मानीय अरुण भीमोत जी, गोपाल इंजीनियर जी, संघ के वरिष्ठ प्रचारक और हमारे ग्राम विकास का कार्य देखने वाले मध्य प्रदेश के श्रद्धेय भार्गव जी, बाहर से पधारे हुए सभी अतिथिगण, इस गांव के नागर साहब, बहुत बड़ी संख्या में ममतामयी माताएं मातृशक्तियां देश के कोने कोने से पधारे, बम्बई से पधारे, बुरहानपुर से, खंडवा से, सभी सम्मानित कमिश्नर साहब जैसा बताया, रेलवे में मेरे श्याम टेलर जी, हमारे सहारनपुर के नगर पालिका के अध्यक्ष पंकज पालीवाल जी, सभी वरिष्ठ जन, सुशील व्यास जी, सब वरिष्ठ जनों को मैं सबको शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, आप सबके श्री चरणों में नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ पूज्य गुरुदेव भगवान को। आपके आशीर्वाद से मुझे इस परिसर में आने का अवसर मिला। मैं नागर साहब को और यहाँ के गुरुदेव को बता रहा था, ये बिजाना धाम मेरे लिए नया नहीं है। मेरे पूज्य पिताजी यहाँ शिक्षक हुआ करते थे 1975, 76, 77 में, और मीसा के काल में मेरे पूज्य पिताजी की यह कहे कि फरारी कहे या भूमिगत रहे, वो इसी गांव में रहे थे। यहाँ एक मंदिर है रामदेव जी का, मोती महाराज का, वो मंदिर के पास में विद्यालय में रहते थे। मैं 12 साल की उम्र में आया था। तो इस धाम से आदरणीय अरुण जी, कहीं ना कहीं मेरा भी रिश्ता है, मेरे बचपन का रिश्ता है। यहाँ की माटी में मैं खेला हूँ, इस माटी की धूल मेरे मस्तक पे लगी है। जितना दायित्व अरुण जी ने तय किया है कि इस परिसर का, इस पहाड़ी का जीर्णोद्धार करेंगे, इसको हरित करेंगे, और मेरी विधानसभा की सीमाएं भी लग रही है, और पूज्य गुरुदेव का जो आदेश होगा मैं तन मन और धन से उसमें सहयोग करूंगा। और मेरी सरकार के मुखिया सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी, तो हम तो धर्म की विजय ध्वजा लेकर के ही चल रहे हैं, और हमारा संकल्प है ऐसा कोई भी धर्म क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र, मंदिर या धाम नहीं बचेगा जिस धाम का जीर्णोद्धार हम नहीं करेंगे। और उसी धाम में इसका हमने जोड़ लिया है। अरुण जी, मैं और मेरी सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते, सेवक होने के नाते, यह सेवक पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में संकल्प लेता है, धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। बोलिए करौली धाम की। पूज्य गुरुदेव को सुनेंगे। और समुद्र मंथन के समय गुरुदेव, ये दृष्टता कर लो, दादा, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न निकले तो एक रत्न ऐसा था जिसको कोई ग्रहण नहीं कर रहा था, और उस हलाहल को भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया। जब भोलेनाथ ने उस हलाहल को ग्रहण किया तो उनके शरीर में पीड़ा हुई, और उस पीड़ा को शांत करने के लिए एक
देवी स्वरूप माता प्रकट हुई, वो तारा मैया के रूप में प्रकट हुई थी। बोले तारा माया की। रावण का संहार करने के लिए भी उसकी, जब बार बार मुंड आ रहे थे तो उसका संहार करने के लिए भी माँ कालिका के स्वरूप में तारा मैया प्रकट हुई थी और उन माँ ने उसका संहार किया। ऐसा विकराल रूप लंबी जीवा के साथ में माँ प्रकट हुई थी और इस माँ के स्वरूप को, ये माँ कालिका के स्वरूप को, इस धाम को बड़ा धाम बनाने में हम सब सहयोग करेंगे। ज्यादा बोल गया इसलिए क्षमा चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करता हूँ। बोलिए तारा मैया की, बगलामुखी महारानी की, नर्मदे शिप्रा माय की, अहंकार महाराज की, हर सिद्धि मैया की, विजासन महाराज की, हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की। गांव के सरपंच साहब और पटेल साहब से विनती करना, इस सेवक को जो आदेश मिलेगा आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। जिनके नाम नहीं पुकारे उन सबको जानता हूँ, उन सबके सिर चरणों में नमन लेते हुए एक बात कहकर मैं पूज्य गुरुदेव को, लोकेशानंद जी को आपके बीच में माइक दूंगा। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ती जान। परम पूजनीय नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक आदरणीय लोकेशानंद जी गुरु जी से आग्रह करता हूं कि वह अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। ओम ओम ओम। नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि शिरोर्बाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय स्तनोहरि। एवं सभी विशिष्ट व्यक्तियों को जो आगंतुक आए हैं सभी को सप्रेम श्री नारायण। यह स्थान बहुत कई अर्थों में बहुत लोगों को बहुत शांति प्रदान करता है। नलखेड़ा में कैलाश जी हवन आदि कराते थे और हम ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश में बगलामुखी का हवन अनुष्ठान करने वाले कैलाश जी जैसे सिद्धहस्त ब्राह्मण केवल कैलाश जी ही। उनके प्रति लोगों का बड़ा भाव सम्मान है। तो और इस स्थान पर जो लोग ये चाहते हैं कि भीड़ भाड़ से हटकर कहीं शांति में, एकांत में अपने इस अनुष्ठान को पूर्ण करें, क्योंकि लिखा हुआ है गोपनीयम प्रयत्न था, गुप्त रूप से करना चाहिए। लेकिन अब कई तीर्थों में मेले लग गए हैं तो फिर वहाँ कैसे करें? तो फिर उसके लिए यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, विशिष्ट व्यक्ति आते हैं, आम आदमी, खास आदमी, सबके लिए कैलाश जी का हृदय समान है और वो सबकी सेवा करते हैं। और इस स्थान को उनके चरणों में प्रेम रखने वाले जिन सेवकों ने आगे बढ़ाया, बंसल जी, पटेल साहब, इन सभी को हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आज ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर स्वामी जी का भी आगमन हो गया और स्वामी जी आपकी दृष्टि में आने से हमें आशा है कि इस स्थान में और भी प्रकाश होगा। बोलिए श्री नारायण। क्योंकि स्वामी जी का सतत प्रवास चलता रहता है और एक बहुत बड़ा समुदाय स्वामी जी से जुड़ा हुआ है और वो तो चाहते ही हैं और बाल्यकाल से वे साधना और सिद्धि से जुड़े हुए हैं। तो अवश्य ही इस स्थान को अपना स्थान समझेंगे और सभी को आशीष प्रदान करेंगे। पुनः पुनः स्वामी जी को और सभी को मैं नमन करता हूँ। अभी हमारी फ्लाइट है तो हमको जल्दी थोड़ा निकलना है। स्वामी जी का मुलाकात ले लें, इसके लिए रुक गए थे। हम स्वामी जी के ही कुछ वचनों का लाभ लेंगे, फिर प्रस्थान करेंगे। कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। एक अज्ञान से ज्ञान के प्रकाश की ओर गुरु ही ले जाते हैं। कहते हैं कि पहले विचार आता है, विचार से आदमी कर्म करता है, कर्म से कर्म फल प्राप्त होता है और कर्म फल से अगला जन्म मिलता है। तो अगले जन्म के शुद्धता के लिए विचार का होना आवश्यक है और विचार कोई संत, कोई गुरु ही दे सकते हैं।
ऐसे संत, ऐसे गुरु हमारे बीच, उनका पावन सानिध्य है, उनकी चरण वंदना हम करते हैं। आप आज हमारे बीच में है, वे आशीर्वचन देंगे। परम पूजनीय 1008 महामंडलेश्वर गुरु उत्तम स्वामी जी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप हमें कृतार्थ करें अपने आशीर्वचन से। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा, आद्य शक्ति माँ जगत जननी, मंचासीन संत चरण लोकेशानंद जी महाराज, टिकोन वाले महाराज, कैलाश जी महाराज, हमारे मध्य में तपन जी भाई साहब, गौतम जी टेटवाल जी, अरुण जी, रब्बू भैया, जसवंत सिंह जी, ब्रज किशोर सिंह भाई साहब, गोपाल, हमारे गोपाल जी इंजीनियर साहब, सभी जिनका नाम लिया वो मेरे होठों में, जिनका नहीं लिया मेरे हृदय में, यही समझकर स्वीकार करना। आज माँ तारा और बगला और यहाँ आप लोगों ने नीम करौलिया जी महाराज को बिठाया है। निश्चित रूप से इस जगत में पूर्ण ब्रह्मांड अगर संचालित होता है तो शक्ति से होता है, और उसमें भी 10 महाविद्याओं में 2 माताएं तारा और बगला, ये दोनों को आपने स्थान दिया है। और वो भी पूरे भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का भी हृदय स्थल शाहजहाँपुर, और शाहजहाँपुर में भी क्षेत्र में बिठाकर निश्चित रूप से भारत के हृदय में माँ का विराजना, भारत का हृदय सुंदर होगा और मजबूत होगा, ये निश्चित रूप से उसको प्रमाणित करता है कैलाश जी महाराज की साधना। श्रोताओं, चाहे चलने की, बोलने की, देखने की, खाने की, ये सारी शक्ति माँ से आती है। ब्रह्मदेव को उत्पन्न करना, विष्णु को पालन करना और शंकर को संहार करना, ये शक्ति भी माँ ही देती है। विष्णु माया जगत व्याप्तम। सूर्य को चलना, आप जब भोजन करते हो वो पचाने की एक शक्ति भी वही देता है। इसलिए जगत में सर्व पूर्ण ब्रह्मांड में अगर कोई विद्यमान है तो वो शक्ति है, दैवी स्वरूप है। हमारे घुटनों में, पैरों में, आंखों में जैसी जैसी शक्ति क्षीण हो जाती है, ऐसा ऐसा बुढ़ापा आ जाता है। इसी तरह से हमारे हृदय में भी जैसी जैसी हर एक शक्ति ब्रह्मांड में, धर्म में, कर्म में जब भी शक्ति की विहीनता होगी वो वृद्ध बुढ़ापा उसके पास अपने आप आ जाता है। लेकिन पुनरपि उसको अगर जागृत करना है तो साधना नाम साधु। अब साधना अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु कई प्रकार के हो सकते हैं, इतना समय है नहीं, जब समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। लेकिन श्रोताओं, इस माँ का विद्यमान और उसमें भी संतत्व, जहां नीम करौली वाले बाबा जो स्वयं, और संत तो मैं ये कहता हूं एक बार भगवान से भी बड़े संत है। श्रोताओं, भगवान तो दुष्ट को मारता है, लेकिन संत दुष्टता को मारता, इसलिए जगत के सर्वश्रेष्ठ संत माने। इस जगत में 3 कृपावंत बताए, वेद है, देव है और संत है। वेद में भी कहीं ना कहीं कृपणता है, बहुत बड़े वेद हैं, लेकिन वो भी कई विशिष्ट वर्गों के लिए स्वाध्याय करने के लिए कहा, हर एक वर्ग के लिए वो पूर्ण नहीं है, प्राप्त नहीं है, इसलिए कृपण है, कंजूस है। देवताओं को प्राप्त करने के लिए साधना करना पड़ती है, प्राप्त करने के लिए। और भगवान कहते हैं अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतविता सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिया। परमात्मा इन सभी, चाहे देवी गुणों, असुरी हो या दैवी हो, जो भी हो, उसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सद्गुणों का संग्रह ही। संतों के पास तो कोई भी चले जाए तो जहाँ जो जग जंगम तीर्थ राजू, मुद मंगल में संत समाज। तुलसी कहते हैं ये तो चलता फिरता तीर्थ है। आज तारा, बगला और संत, ये त्रिवेणी इस क्षेत्र की, आपके इस क्षेत्र को निश्चित रूप से पवित्र करते हुए परम पद, परमात्मा, स्वात्म दर्शन
और सफल करने के लिए और सुखी करने के लिए ये पर्याप्त है। इसलिए श्रोताओं, इसे तीर्थ स्थान पे ये कहीं ना कहीं कौन है, क्या है, ये यथामाम प्रबदमते तास्तैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, न हम तेक्षामि तम नरा। जिस तरह से एक बछड़ा गाय के मुंह में, गाय के स्तन में मुंह लगाते उसके दुग्ध की धारा चालू हो जाती है, इसी तरह से हर एक व्यक्ति जिस परमात्मा का स्मरण करता है उस परमात्मा का आशीर्वाद उसके ऊपर अपने आप ही प्राप्त होने लगता है। इसलिए इस जगह में चाहे कैलाश जी हो, सभी श्रोतागण हो, जो भी भक्तगण हो, ये यथामा जहाँ जिस शरणांगत करहु तिनकी सदा रखवाली। जहाँ अर्जुन की तरह आगे रथ लेकर और द्रौपदी के पीछे खड़े होकर वस्त्र की धारा पहनाने वाले परमात्मा का प्रमाण है। इसलिए परमात्मा के प्रति समर्पण के भाव के साथ आप भजन करें, पूजन करें, यज्ञ करें। हवनपाल जी के माध्यम से, कैलाश जी के माध्यम से और तपन जी भाई साहब, इन्होंने समय नहीं था लेकिन फिर भी दौड़ते हुए आज हम लोगों को देव दिवाली की भी आपको सबको बधाई देते हुए आज स्वयं परमात्मा की कृपा आपके ऊपर ऐसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट मुहूर्त के ऊपर आपके पास में आकर उस माँ का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कैलाश जी, जयपाल जी, पूरे सदस्य, ट्रस्ट, जा सेवक, समर्पित भाव के साथ किया हुआ कार्य, इन सभी को माँ का, जहाँ नीम करौली बाबा का, सभी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आपके हाथ में यश, कीर्ति, सफलता, संपन्नता मेरी भगवती प्रदान करा दे। आपकी जो भी खाली झोली आई है वो भरकर चली जाए, ये माँ के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, गायत्री मैया की, नर्मदा मैया की, तारा मैया की, बगला मैया की, नीम करौली वाले बाबा की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मध्य प्रदेश किसान मोर्चे के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी भी उपस्थित होने वाले थे, लेकिन वो बिहार चुनाव में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाए। उसके अलावा हमारे राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर जी भी उपस्थित होने वाले थे, वो व्यस्तताओं के कारण नहीं आ पाए। उनका भी हार्दिक धन्यवाद। मैं सभी बीजाना के सर्वसिद्ध बगलामुखी तारा महाशक्तिपीठ परिवार की ओर से सभी संतों का, सभी अतिथियों का, सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना अमूल्य समय लेकर यहां पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तजनों के लिए भोजन की व्यवस्था है, सभी अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था है। आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि नीचे माता जी के मंदिर के साइड में पांडाल लगा हुआ है, वहां पर पधारें और भोजन पंकज भैया तेरी दया की दृष्टि पड़े तो संकट मिट जाए, संकट मिट जाए, सबके संकट मिट जाए। हाँ देख तुम्हारा रूप भवानी, काल भी हट जाए, काल भी हट जाए, माँ काल भी हट जाए। कलयुग में जो प्राणी मैया तेरा दरस पाए, तेरा दरस पाए, उसके जीवन गुलशन को माँ तू ही तो महकाए, तू ही तो महकाए। करुणा की खान हो माँ, सबसे महान हो माँ, करुणा की खान हो माँ, सबसे महान हो माँ, भक्तों की जान हो माँ। जय जय बगुला मुखी माँ, जय जय बगुला मुखी माँ, जय जय बगुला मुखी माँ, जय जय बगुला मुखी माँ।
नमस्कार। आज शाजापुर जिले के बीजाना ग्राम में सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ पर श्री नीम करोली बाबा के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था और इस समारोह में बड़ी संख्या में भक्तजनों के साथ कई संत पधारे। परम पूजनीय संत 1008 महामंडलेश्वर श्री उत्तम स्वामी जी महाराज, उनके साथ नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक श्री लोकेशानंद जी गुरुजी, तिकोन वाले गुरुजी और मध्य प्रदेश शासन में तकनीकी कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल जी, शाजापुर के लोकप्रिय विधायक अरुण भीमावत जी, श्री गोपाल इंजीनियर जी, जसवंत सिंह हाड़ा जी पूर्व विधायक सुजालपुर और परम पूजनीय हमारे कैलाश चंद शर्मा गुरुजी जो यहाँ तारा महाशक्ति पीठ के पीठाधीश्वर है, उनके सबके सानिध्य में यह कार्यक्रम आज आयोजित हुआ, सफल संपन्न हुआ और गुरुजी का आशीर्वाद मिला। संतों ने अपने अमृत वचन से हमें कृतार्थ किया और सभी भक्तों ने भोजन प्रसादी लेकर काम का रसोत्सर्जन किया। बंधुओं, विशेषकर पूरे मध्य प्रदेश में नीम करोली बाबा का यह अनोखा मंदिर है जो शाजापुर जिले के बीजाना ग्राम में तारा महाशक्ति पीठ जो अपनी तारा माता का मंदिर है, यहाँ पर स्थित है और ये पत्थर से बना हुआ मंदिर है। इस वक्त रब्बू जोशी जी जो नीम करोली वाले बाबा के संयोजक हैं वो भी यहाँ पधारे थे। सभी जनों ने, विशिष्ट जनों ने यहाँ आकर सबका मार्गदर्शन किया, शामिल हुए और मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। मैं नारायण पटेल, नगर उपाध्यक्ष भाजपा, इंदौर महानगर। जय माँ बगलामुखी। जय माता। सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बीजाना धाम आज देव दिवाली के पुण्य अवसर पर नीम करोली बाबा का मंदिर बन के तैयार हुआ और उनकी आज प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसमें पधारे समस्त भक्तजनों को धन्यवाद और शुभ आशीर्वाद। जय माता जी। ये मैया बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ जो शाजापुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ पर है, इस क्षेत्र का नाम अगर इससे माना जाए तो 100 साल पुराना एक सपना हमारे जैसे मान लो गुरुदेव या पुराने लोग कह रहे थे कि माता जी का सपना आया था, तो मतलब कुमारी का क्षेत्र है ये। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ जंगल में इतनी मेहनत करी हमारे गुरुदेव ने और सभी भक्तजनों। मेरे पापा श्री चंद्र सिंह गुर्जर मामा, गांव दिलोदरी, जिला शाजापुर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने यहाँ पर 9 बीघा ज़मीन इस मंदिर में दान करी और आज माता जी का इतना भव्य बड़ा मंदिर बन चुका है। हमारे गुरुदेव श्री कैलाचंद शर्मा जी सबका आभार मानते हैं। जय माता दी। कुमारी का वन क्षेत्र में पधारे हुए सभी अतिथि संत महात्मा एवं सभी साथीगणों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और माँ भगवती तारा शक्ति, भगवान देव नारायण और माँ बगलामुखी सबका कल्याण करे। तो करोली बाबा साहब जो हमारे क्षेत्र में पधारे हैं तो कई लोगों का उद्धार होगा और यहाँ पर दिन दुगना और रात चौगुना विकास होगा। जय माँ तारा, जय माँ लक्ष्मी।